नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया है राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और यूपी, इन राज्यों की सरकारों को ये नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि लोग परेशान हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार की एक बैठक हुई और इस बैठक से एक ठोस नतीजा निकल करके आया है कि एक कमेटी और बन गई है। अब ये हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है, इसमें डीजीपी भी होंगे और इसमें तमाम दूसरे अधिकारी भी होंगे। ये कमेटी जो है बात करेगी संयुक्त किसान मोर्चा से, उनसे बात करेंगे ताकि हरियाणा के जो रास्ते रुके हुए हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, उनको खोला जा सके। एक दिन पहले सोनीपत के डीसी ने भी किसानों से बात करी थी कि वो रास्ते को एक तरफ से खोल दें ताकि दिल्ली से पानीपत जाने वाले लोगों को आसानी हो सके। और अब जो है इस बैठक के बाद, जो आज ये बैठक चंडीगढ़ में हुई, इसके बाद एक हाई पावर कमेटी जो है वो बनाने की बात इससे निकल करके आई है। इस बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज सामने आए, उन्होंने इस पर बात रखी और जानकारी दी। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। तब किसानों को भी बुलाएंगे, किसान भी बुलाएंगे, सिंगल रास्ता है। मैंने कह दिया ना, संयुक्त किसान मोर्चा, तो उसमें किसान ही है सारे। विज साहब, एक तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ के रास्ते? नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से जैसे ही ये बात कही गई, तमाम चीज़ें सामने आ गई। हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये उस पर नहीं था, ये हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये बात करी है। ये बैठक हुई, इसमें एक कमेटी निकल करके आई है। अब रास्ता खाली हो सके, इसको लेकर कमेटी बात करेगी संयुक्त किसान मोर्चा से। क्या ये इतना आसान है? क्या वाकई किसान मान जाएंगे? और क्या निश्चित तौर पर अब रास्ते जो हैं वो खुलने वाले हैं और किसान आंदोलन जो है वो अपने किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है? तमाम सवाल हैं। इसी के साथ खबरफास्ट भी कुछ सवाल उठा रहा है आज इस खास कार्यक्रम में। अब बात उन सवालों की करते हैं। तो 10 महीने से चल रहा आंदोलन क्या अब समाधान की ओर बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। रास्ते खाली कर देंगे क्या बॉर्डर पर बैठे किसान? ये कमेटी बात करने जाएगी किसानों से। क्या उनका निर्णय होगा? क्या वहां से निकलेगी प्रतिक्रिया? और किसानों से बातचीत का सिलसिला क्या फिर से शुरू हो रहा है इसी कमेटी के जरिए ही सही? और आंदोलन से नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल है जो सबके सामने आज भी खड़ा हुआ है और इसी पर आज हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, क्योंकि ये सवाल आपका है। चलिए, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही से प्रवक्ता जो जुड़ गए। महिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर राकेश हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है। पहले डॉक्टर राकेश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अब जो है हरियाणा सरकार की तरफ से एक हाई पावर कमेटी का गठन करने की बात सामने आई है। आज की बैठक से कुछ निर्णायक ये लग रहा है कि अब जब कमेटी बात करेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी हद तक जाकर के कुछ बात जरूर बन सकती है। कम से कम रास्ते जो हैं वो मिल जाएं। उद्योग क्योंकि ठप पड़ रहे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ एक राहत हो सकती है आने वाले समय में। डॉक्टर राकेश, चलिए, लगता है आवाज़ उन तक डॉक्टर राकेश, आपकी आवाज़ हमें मिल नहीं रही है। हम हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। जल्द हम आपसे जुड़ेंगे। महिमा, इससे पहले हम आपके पास आते हैं। महिमा जी, जिस तरीके से अब बात हो रही, तो लगता है कि एक समाधान की तरफ ही सही, पूरे तरीके से समाधान न सही, बल्कि रास्ते जो बंद हैं उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम रोक सकें, इस तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं और इस कमेटी के बाद इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी, नुकसान तो देश भर की पूरी जनता का और नुकसान तो किसानों का और लोकतंत्र का हो ही रहा है। पिछले 1 वर्ष से जो किसान वहां बैठे हुए थे, सवाल आज ये खड़ा होता है कि क्या उन्होंने रास्ते रोके हुए थे?
क्या उनकी मंशा थी वहां जाकर रास्ते रोकने की? क्या रास्ते रोकने के लिए वो लोग गए थे? वो 1 साल वहां 1 साल से बैठे हुए हैं, 1 साल से अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है कि इस कदर बधिर हो चली है कि उनकी बातों को सामने प्रत्यक्ष होते हुए भी सुनती नहीं है। 1000 से ज्यादा किसान वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के मुख से एक शब्द उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कभी निकला नहीं। और आज वो ये कह रहे हैं कि हमने हाई कमेटी का गठन किया है इस मामले से डील करने के लिए, इसमें रास्ता खोजने के लिए। रास्ता खोजने का अवसर आपके पास 1 वर्ष पहले भी उतना ही था जितना आज है। बस फर्क इतना है, इस 1 साल के बीच में हमारे कुछ अन्नदाता अपने जीवन को खो चुके, कुछ किसानों के परिवार अपने परिवार के जो है मुखियाओं को खो चुके, बहुत सी माएँ जो हैं वो विधवा हो गई, बहुत से बच्चे जो थे वो यतीम हो गए क्योंकि उनके किसी के पिता, और कई बहुत सी महिलाएँ वहाँ से जो है वो उन्होंने अपने जीवन से हाथ धोया है। आज हम अगर हमारी सरकार ये बात कर रही है, आज भी डैमेज कंट्रोल करने की बात कर रही है, तो चलिए ठीक है कि कुछ तो कहीं तो उन्हें याद आया कि उनका उत्तरदायित्व है जनता की तरफ। ये एक ऐसा कदम है जो उनको बहुत पहले सोचना चाहिए था, बहुत देर कर दी हुज़ूर आते-आते। और इसके अलावा भी जो अध्यादेश के माध्यम से जो तानाशाही के तरीके से कानून लेकर आए थे, उनको वापस लेने की मांग है किसानों की शुरू से। उन्हें वापस लेना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय हमारी जो सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है। ये भी मनमानी करने में ही एक और कदम है। ये भी सिर्फ एक और कदम इसी दिशा में है कि हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। हम तो आपके ऊपर अपनी हुकूमत अपने तरीके से ही चलाएँगे। आप हमें रास्ता दे दीजिए। किसान ने फिर भी कह दिया कि चलिए एक तरफ ठीक का है। रास्ता हम हाँ, लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रामलीला मैदान तो उनको पहुँचने नहीं दे रही हैं। हाँ। आज भी ये कह रहे हैं कि देखेंगे कहाँ उनको जगह दें बैठने के लिए। कितनी शर्मसार करने वाली बात है हुँ। अरुण जी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे साथ राकेश जी। मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ अब हमें मिल पाएगी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणधीर रोहतक से। रणबीर जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। हाँ, नमस्कार जी। जी, नमस्कार। देखिए, सबको पता है कि रास्ता किसानों ने नहीं रोक रखा है। हुँ, रास्ता तो सरकार ने रोक रखा है, हमारे बीजेपी सरकार ने रोक रखा है। और सबको पता है हमारे 650 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे चुके हैं। और पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री की मदर गुजर जाती है तो वहाँ प्रधानमंत्री लेटर भेजते हैं, शोक संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले आज तक। ऐसे प्रधानमंत्री को देश का नेता होने का कोई अधिकार नहीं है जिसको अपनी जनता के प्रति कोई प्रेम ना हो। आज चलिए, देश की हालत ठीक ये है। है कि सिर्फ 10% पूंजीपति 50% देश के मालिक हैं, जिसमें से चलिए। 4% नेता हैं हमारे पूंजीपति। हाँ, ये हालत हमारे देश की है आज। और चलिए बहुत किसानों को बोलते हम ये दे रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं दे रहे, किसानों को सिर्फ लूट लिया है। चलिए, इस बहुत देश को शुक्रिया एक रणबीर सोना जी। गिरवी रख दिया। ये आपने अपनी बात रखी और अपनी राय रखी। आपने आपका बहुत शुक्रिया। और जिम्मेदार नागरिक के तहत आप जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से विचार क्योंकि बनता है निश्चित तौर पर समस्याओं को देखकर, और आप हमेशा जुड़ते हैं और अपनी बात ज़रूर साझा करते हैं। राकेश जी, आपने सुनी, महिमा जी की बात सुनी, आपने एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनकी भी बात सुनी। इन्हीं में से मैं चाहता हूँ कि आप प्रतिक्रिया जो है आपकी निकल करके आए। जी अरुण जी नमस्कार। जी, नमस्कार। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आंदोलनकारी साथी हैं, इनके साथ सरकार वार्ता कर रही थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने और मानवाधिकार आयोग ने ये देखा है कि दूसरे लोग इसके कारण बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके रोजगार, उनके काम धंधे, उनकी नौकरियां, 2-2 हजार उद्योग, हमारे बहादुरगढ़ में 2000 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो छोटे उद्योग थे वो बंद हुए। और कुंडली में भी जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो भी बंद हो गया। अब ये कितने सफाई से, इनको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि कितने सफाई से ये बात कहना चाहते हैं कि भाई आप, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, रोड पे कोई बैठा नहीं है, जबकि सब जानते हैं। आप अपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी दिखाते रहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आंदोलन एक मैं आ रहा हूँ बहुत महिमा जी, आ रहा है हूँ। और किसान भी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आंदोलन भी और किसान भी, आंदोलन नाम का शब्द जो है वो भी बहुत पवित्र है और किसान शब्द भी बहुत पवित्र है। किसान हमारा अन्नदाता है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ
कि एक चीज देखिए कि कभी भी कोई बड़े से बड़े आंदोलन हमारे देश के अंदर हुए हैं और उन आंदोलनों के अंदर लोगों ने भूख हड़ताल करके अपनी जान तक देने का काम किया है, लेकिन उन लोगों ने देश हित में, जनहित में वो आंदोलन किए थे। अब आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल जो पूरा 56-57 साल जिन्होंने अपना पूरे देश के ऊपर राज किया, वो कांग्रेस पार्टी वो होने के नाते उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री वो ये बयान देते हैं कि पंजाब में आंदोलन ना करें, आप पंजाब में नुकसान, आर्थिक नुकसान ना करें। हमने उनके अध्यक्ष ये कहते हैं, सुनील जाखड़ जी जो इनके पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने बड़े चतुराई के साथ आंदोलन को हरियाणा अभी दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाया, हमारे अपने पंजाब की इतनी चिंता, ऐसी गैर जिम्मेदाराना ऐसे बड़े। ठीक है महिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो वायरल है, आप सबने वो देखी है, यानी कैप्टन साहब ये कहना चाहते हैं नहीं, लेकिन वो ठीक है, मुझे लगता है कि महिमा जी इस पर अपनी बात जो मर्जी करें, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। नहीं, शब्द तो सर देखिए, शब्द तो ये भी इस्तेमाल हो रहे थे ना, जो मर्जी करो, शब्द तो ये भी इस्तेमाल राकेश जी हो रहे थे कि शब्द तो ये भी इस्तेमाल हुए हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये तालिबानी हैं, ये इनको ये है ना, ये ऐसे शब्द तो ये भी प्रयोग में लाए गए हैं। तो क्या मान लिया जाए क्या? फिर क्या आप उन्हीं लोगों से जिनको आप जो शब्द जो उपमाएं दे रहे थे उन्हीं लोगों से बात करने जा रहे हैं आप? तो फिर यहाँ पर सवाल उठ जाता है ना। अरुण जी, एक बात आपको मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब में गन्ने का रेट बढ़ाने का काम अभी चुनाव आते वक्त जो पंजाब की सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष, उनके कारण पंजाब के लोगों का उनका इतना दबाव इनके दिमाग पे बना और उन्होंने गन्ने का रेट वहां पे बढ़ाने का काम किया। चलो कम से कम ये अच्छा तो है ना, चलिए इसको ओम प्रकाश धनखड़ को जाता है। चलिए अभी देखिए ये पंजाब में कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है। पंजाब में कुछ हो रहा है अच्छा है, चाहे चुनाव के समय है या कभी भी है ना, उसका क्रेडिट। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, फिर मैं महिमा जी के पास जाऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी नमस्कार, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। आपका एक कार्यक्रम देखा हूँ ये किसानों के बारे में, और जो सड़क खोलने की बात हो रही है तो सड़क बंद की है और ना ही किसान खोलने वाला है, सरकार ने तो सड़क खोल दिया है और सरकारी सड़कों खोल रही। चलिए ठीक है, राजनीति हो रही है कि किसानों से बात करेंगे, ठीक है, खोलेंगे इतना खोलेंगे, किसानों को सड़क बंद करनी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ और इस अपनी बात आपने रखी संजय, बहुत शुक्रिया। महिमा जी जो बात अभी वो कह रहे हैं कि भाई आप तो अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी पंजाब में है, सत्ता चला रही है, मुख्यमंत्री कहते, चलिए सर केवल अगर 10 सेकंड में पूरी कर सकें। जी आप ये देखिए कि पंजाब के भारतीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, उन कांग्रेस पार्टी के ही पुराने अध्यक्ष और नए अध्यक्ष जो सिद्धू जी बने हैं, वो सब ये कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि गन्ने के किसान के साथ पंजाब के अंदर अन्याय हुआ, उसका हक दिलाने की बात की, वो श्रेय तो कम से कम ये माने कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर बाजरे का रेट 2250 रुपए है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये महिमा जी बैठे हैं। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस की सरकारों को कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि किसान हित की कौन बात कर रहा है और कौन असलियत में किसान के हक में बात कर रहा है। इन्होंने आप प्रतिक्रिया दे सकती हैं, आप प्रतिक्रिया दे सकती हैं। बिल्कुल, मैं तो देखिए भाजपा के पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए और सिर्फ बातें ही हैं और सिर्फ जुमले ही हैं, वही परोस रहे हैं पूरे देश को पिछले 7 वर्ष से। अभी यहाँ पर 2 बातें बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, आपके अवसर में हम बीच में नहीं बोलते, हमारे अवसर में बीच में मत बोलिए। भाजपा के प्रतिनिधियों को अनुशासन भी हमें सिखाना पड़ता है। अरुण जी, देखने वाली बात 2 हैं जो यहाँ कही गई है। पहली बात ये कही गई है कि वहां तो कोई बैठे ही नहीं है, वहां अभी उन्होंने जो बात समझी जो हमने कही, हमने ये कहा किसानों ने रास्ता कब रोका था। एक दर्शक ने भी यहाँ फोन लगाकर ये पूछा कि किसानों ने तो रास्ता रोका ही नहीं था। मैं दिल्ली बॉर्डर बात पूरी कर लेने दीजिए, कितनी बातें करनी है भाजपा के प्रतिनिधियों को, कितनी बातें करनी है, कहीं सच न पहुंच जाए हमारी जनता तक, इसलिए अपनी बात बोलते रहते हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि दर्शक ने भी फोन करके बोला कि किसानों ने तो रास्ता रोका ही नहीं था, जो कि सच्चाई है। मैं वहां से आती जाती हूँ हफ्ते में कम से कम 4 बार अरुण जी, और ये सच्चाई है
कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। अभी कुंडली की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे थे। हाँ। मैं इंडस्ट्रियल एरिया में से भी गुजरती हूँ क्योंकि वही रास्ता दिया है सरकार ने गुजरने के लिए। आपको पता है वहां घुटनों घुटनों तक का पानी भर जाए, इतने गड्ढे हो गए हैं, आप अपनी गाड़ी वहां से ले जा नहीं सकते। कौन उत्तरदायी है उन सड़कों को मेंटेन करने का, जहां आपने पूरे हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। अभी बात आ रही थी कि पंजाब के अंदर कितना रेट कर दिया और हमने इनके दबाव में कर दिया। देखिए एक बात के लिए तो ये बिल्कुल सत्तारूढ़ ठीक बात पार्टी है। को हमारा एक बात इस के बात लिए को तो आप किसानों सत्तारूढ़ ने समझ पार्टी को लिया है। हमारा नहीं, अनुशासन पूर्वक चर्चा कीजिएगा कृपा करके। हम अनुशासन बरतते हैं, आपसे भी यही गुहार करते हैं कि आप अपने अवसर में बोलिएगा प्लीज। ठीक है महिमा जी, आप तो अपनी बात ऐसा है अरुण जी जी। कि इन्होंने बात की, एक बात की भी भाजपा को हमारा बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए हाँ। कि कम से कम हमारे पीछे छुपने की जगह तो इनको मिलती है, कभी नेहरू के पीछे, हाँ। कभी इस बात के पीछे कि इन्होंने इतना दबाव बनाया। देखिए एक बात पता चलती है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो विपक्ष को विपक्ष का दर्जा देती है और विपक्ष की बातें सुनती है। किसानों ने जब ये आवाज उठाई कि हरियाणा में रेट इतना हो गया है गन्ने का, उस पे कैप्टन साहब ने अपने पास चर्चा करने के लिए किसानों को बुलाया और उनसे बैठकर चर्चा की गई और शीघ्र उस पर एक्शन लिया गया और उनके लिए जो उचित कदम थे वो उठाए गए। लेकिन हरियाणा सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है? वो तो बिना चर्चा किए अध्यादेश से बैकडोर एंट्री से बिल ला दे रही है और उसके बाद उस पर चर्चा करने की बात होती है, पेगासस पे चर्चा करने की बात होती है, तो फ्लोर पे सदन में बोल दे रहे हैं कि हम कोई चर्चा नहीं होने देंगे। जब किसान चर्चा करने आते हैं तो कहते हैं इस पे चर्चा नहीं होने देंगे। जब पेगासस पे चर्चा होने लगती है तो कहते हैं किसानों पे चर्चा करेंगे। इन लोगों की नीति बात करने की और चलिए, जुमले फेंकने ठीक की है। ही है। लेकिन अरुण जी, आपने एक हाँ। सवाल उठाया था अभी भाजपा के प्रतिनिधि से, उसका जवाब आपको भी नहीं मिला। कम से कम विपक्ष को नहीं देते, मीडिया को तो जवाब दे दिया करे। प्रधानमंत्री तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं, 7 साल में एक भी नहीं किए। कम से कम यहाँ पटल पर बैठकर तो आप लोगों को जवाब दे दिया करें। चलिए वो जवाब इतना उनसे अनुरोध ले पूरी लेते जनता हैं। का है। चलिए वो जवाब भी उनसे ले लेते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर राकेश जो हैं वो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो देंगे इस बात का जवाब और मैं भी उम्मीद करता हूं कि चर्चा खत्म होते होते उस बात का जवाब आ जाएगा। डॉक्टर राकेश आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? अपना नाम बताएं, अपनी बात रख सकते हैं। जी आप बताएं। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ को आप कम करें, म्यूट इसे कर दें। अपने टेलीविजन को म्यूट करें, उसके बाद अपनी बात आप रख सकते हैं। जुड़ गए आप कार्यक्रम में। हेलो, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। चलिए लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज़ सही से पहुंच नहीं रही है। डॉक्टर राकेश देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पर है कि परिस्थितियां जहां तक विकट हुई हैं उसको अगर समय रहते संभाल लिया गया होता तो ये परिस्थितियां जो हैं वो नहीं होती। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो सिस्टम में मौजूद है, जो सिस्टम को चला रहा है, वो जिम्मेदार तो माना ही जाएगा। अब बात रही इसमें कि कोशिशें किस तरीके से की जा रही है ना, तो अभी हमने देखा कि बड़ी अलग अलग दौर की बातचीत हुई किसानों से। एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ बाहर से बयान आ रहे थे कि भाई ये तो तालिबानी है, ये फिर ये अलग अलग तरीके के खालिस्तानी जैसे गुट उनको बोला गया, इस तरीके की उपमाएं उनको दी गई। लेकिन साथ साथ बातचीत भी हो रही थी। अभी 2 दिन पहले भी गृहमंत्री ने फिर एक बार ये बात कह दी कि भाई ये आंदोलन नहीं है, ये तो गदर है। आंदोलन में कोई लाठी और तलवार लेकर नहीं आता है। फिर आंदोलन नहीं है, ये आंदोलनकारी नहीं है, ये किसान नहीं है। और फिर आप साथ साथ बात करने भी जा रहे हैं, है ना। अब एक और कमेटी बना दी है, वो भी बात करेगी। तो ये कहीं ना कहीं समझ से बाहर है कि क्या बात करने में और कहने में फर्क तो नहीं है। अरुण जी मैं आपको एक बात बता दूं, माननीय होम मिनिस्टर जी का जो बयान आया है विज साहब का, ये गदर है और गदर ही है। मुझे बताइए आप एक चीज बताइए कि आज तक मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा, आंदोलन बहुत ही पवित्र, हाँ। आंदोलन बहुत पवित्र शब्द है भाई साहब, हाँ। और इसके अंदर आप देखें कि लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, पूरी क्रांति हुई है, हाँ। लेकिन उसके अंदर कोई लाठी डंडे लेकर के, तलवार लेकर के इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई, मैं अब आपको वापस वो याद दिलाऊं, तो वो अच्छी आपने बात नहीं तो है। ये तो किसी भी सरकार ने कार्रवाई भी नहीं करी उन पर। तो ये तो सिर्फ कहा जा रहा है ना, ये सिर्फ कहा जा रहा है। लाठी डंडे लेकर के आए, हाँ। और 10 महीने के अंदर भाजपा सरकार ने किसी पर भी जो वो किसी भी तरह का जो ना
वो दमन नहीं किया जो नहीं। इनकी सरकारों के अंदर गोली चलाने का काम अच्छा, होता तो था। अभी ये तो सीधा मतलब गोली ये मारने बात का काम नहीं करते नहीं थे। ये तो भारतीय दूसरे जनता पार्टी की सरकार ये ने बात किसानों डॉक्टर के राकेश हितों की बात की। ये सही किसानों के देखिए हितों की- मैं आपसे हम एक बात पूछूं। इस पर कोई सवाल नहीं है कि आपकी जो सोच है या आप किसानों के साथ किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, हो सकता है बहुत बेहतरीन कदम हो। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खबरफाज पर ये बात रखी थी रविवार को अपने एक खास बातचीत में। उन्होंने ये बात कही कि हम इन कानूनों को के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान जो चाहता है उसको भी पूरा किया जाए, उसकी बात को उस तरीके से सुना जाए। और एक अमेंडमेंट तो वो खुद कहते हैं कि वो भी खुद उस कमेटी में थे, उन्होंने कहा था कि एक अमेंडमेंट तो हम भी चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट कर दिया जाए और एमएसपी के नीचे कोई अगर कोई फसल खरीदता है तो उसको कानूनी कार्रवाई उस पर हो। ये भी सरकार ने नहीं जुड़ा है ना, ये इस पर कोई दो राय नहीं है और इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जिस आंदोलन से निपटा जा सकता था सही तरीके से, उससे निपटा नहीं गया और आज हालात ये हो गए हैं कि एक और कमेटी बनानी पड़ रही है कि बातचीत करें, कम से कम रास्ता मिल जाए। अरुण जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए, आप इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए, ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जब ओम प्रकाश धनखड़ जी के दबाव में आकर इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, तो जो वो किसान आंदोलन जो जत्थेबंदियों का जो नेतागिरी कर रहे हैं जिनकी राज्यपाल जी, वो जाके पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाते हैं। और जब पंजाब के अंदर कुछ किसान ये कहते हैं कि हाँ हमारे साथ जाति हो रही थी, उस पे अमरिंदर जी ये कहते हैं कि पंजाब का नुकसान मत करो, हरियाणा के अंदर चले जाओ, दिल्ली के अंदर जो मर्जी करो। अब इससे इनकी मिली भगत, इनकी साजिश ये साबित होती है। ये आज सब जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने सबको उकसाने का काम किया है, लोगों को बहकाने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। अच्छा, तो किसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कि किसी प्रकार का बल प्रयोग जो धरने पर कोई गलत बात हो, भारतीय जनता बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है, चलिए ये भी बात है कि आप नहीं चाहते, आप इसको दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि आप कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पहले तो ये भी स्पष्ट हो है कि जो धरने पर बैठे हैं वो या तो वो किसान नहीं है, इसके बाद एक चीज देखिए, वो किसान नहीं है। 40 के 40 जो इनका नेतृत्व है, जो किसान जत्थेबंदियों का नेतृत्व है, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों और 40 लोग हैं सर, 40 लोग हैं, 40 लोग हैं बस। ये केवल 40 नहीं है जी, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे और भी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 40 लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग हैं, ये 40 लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या ये सर एक सेकंड सवाल, वो जवाब नहीं आ रहा ना, वो बात कहीं और जा रही है। मुझे लगता है अभी जो ट्रेनिंग हुई है सभी प्रवक्ताओं की, उसमें ये भी शायद बात रखी गई हो। देखिए, अगर ये लोग जो आप कह रहे हैं कि ये जो नेतृत्व कर रहे हैं, या तो ये किसान नहीं है, और या फिर अगर किसान है तो फिर इनको दूसरे शब्दों की ये उपमाएं क्यों दी जा रही हैं, मैं जानना चाह रही हूँ। आप कहें कि किसान नहीं है ये। अरुण जी मेरी बात को सुनिए, ये देखिए कि ये जो लोग हैं, मैं टिकैत है, उनके पता नहीं हजारों बंदे हैं, वो कहाँ किसानी कर रहे हैं। मैं सुनिए तो, अरे सर आप बात तो सुनिए। आप बहुत बेहतर जानते हैं कि विधानसभा में और लोकसभा में 40% किसान हैं। आज भी टिकैत ने वहां जाकर के वो जो करते हैं कि अल्लाह अकबर, और वो चुनावी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, वो वहां पर वो मुस्लिम पार्टी है, मुझे उस लगता है कि पार्टी का आप विरोध करने लग गए। ठीक है, आप इनको जो भी चीज सामने आ रही है, जो इनके राजनीतिक एजेंडे के बीच में आ रही है, ये सब का विरोध करते जा रहे हैं और जिद पर अड़े हैं, सिर्फ जिद पर दोनों तरफ से ऐसी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां दोनों तरफ से वैसी ही हैं, परिस्थितियां दोनों तरफ से वैसी ही। महिमा सिंह, आपकी प्रतिक्रिया? महिमा सिंह, आप पूछना चाहता हूँ आपकी प्रतिक्रिया? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान से राहुल गांधी जी सहमत हैं, सुरजेवाला जी सहमत हैं? आप उस बात का जवाब दिलवा। चलिए महिमा जी, महिमा जी आप बोलिए महिमा जी, अपनी बात रखिए। कितना गिरेगा कांग्रेस ऐसे तो कोई जनता के समय को बर्बाद करने, हरियाणा के किसानों को हो गया। चलिए महिमा जी की आवाज सुनेंगे। महिमा जी आप बोलें। कांग्रेस के बारे में जिस तरह का भाजपा के प्रतिनिधियों के बारे में और भाजपा का कांग्रेस के पीछे छुपने का जो रवैया है, उससे 2 पंक्तियां मुझे जो याद आती हैं ना, अरुण जी स्कूल में सीखी थी, यूनानो मिस्र रोमा, सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आप अपने हर कृत्य के लिए हमारे पीछे छुपते हैं, कभी सर्वोच्च न्यायालय के पीछे छुपते हैं, पेगासस के मसले में जाकर वहां पर समय खराब करते हैं, एफिडेविट नहीं देते हैं, हरियाणा के अंदर 1 साल खराब करने के बाद आज कहते हैं कि आज किसानों के लिए अच्छा महिमा जी, एक सवाल आपसे है, 1 साल सड़कें खोदी, सड़कों में कीलें गाड़ी, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, वो लाठियां लेकर और क्या क्या लेकर आए हैं। एक सवाल अरुण जी आपने वाजिब उठाया है
कि आंदोलनकारी अगर वो हैं, अगर वो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, जैसा मीनाक्षी लेखी और तमाम नेताओं ने बोला, तो फिर किससे बात करने जा रहे हैं? पहले तो भाजपा तय कर ले। ये बार-बार बोलते हैं ये कांग्रेस के चलिए, ठीक बैठाए है। हुए लोग हैं, हाँ। चंद लोग हैं से शुरू हुए थे और आज जो पूरा जो मुजफ्फरनगर में लाखों की महापंचायत हुई, हाँ। जो करनाल में घेराव हुआ सेक्रेटेरिएट का, जिसके ठीक फलस्वरूप है। इनको उस तानाशाह रवैये वाले आईएएस ऑफिसर को लंबी छुट्टी पर भेजना हाँ। पड़ा, जिसका बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, आज इन उम्मीद लोगों के पास अपना मुंह छुपाने के अच्छा, लिए सिर्फ कांग्रेस के महिमा जी पीछे उम्मीद है क्या? की जगह है, महिमा जी, शुक्रगुजार होना चाहिए। महिमा जी आप इस कमेटी से कुछ उम्मीद है क्या? हाँ या ना में कुछ उम्मीद है कमेटी देखिए से? अरुण जी, कमेटी जो ये कमेटी का मंसूबा जो अपना रहे हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात कर रहे हैं, अब ये बताएं नरेला को बचाएंगे या कुंडली को बचाएंगे? किसानों ने चलिए, कहा है हम एक तरफ का ठीक है। हाँ, रास्ता साफ ये करेंगे, नरेला को कई बचाएंगे या सारे हैं। कुंडली को बचाएंगे? वो परिस्थितियां आने वाले समय में देखने वाली होंगी कि किस तरीके से रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया, आपने अपना बात और अपना अपना पक्ष रखने के लिए खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम में। तो उम्मीद करते हैं कि जब जो कमेटी हाई पावर कमेटी बनाई गई है ये किसान मोर्चा से बात करेगी तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। या तो रास्ते एक तरफ के खाली होंगे या फिर आंदोलन के खात्मे की तरफ जो है प्रक्रियाएं और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। ये देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।